हरे कृष्णा। मैं अब जूम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। देखना है जूम पे कौन कौन आता है। और फेसबुक पे कौन कौन आता है। मैं आ चुका हूँ, उपदेशामृत शुरू करने जा रहा हूँ बड़ी जल्दी। अनंग मंजरी आई हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद जी, वेरी गुड। मतलब मेरा ये काम कर रहा है जूम। फेसबुक पे भी हूँ मैं। मनीष जी, आप जूम पे भी आ सकते हो। मनीष आए हुए हैं फेसबुक पे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। हाँ जी, और कौन आ गया है? ब्रज किशोरी जी, ठीक है। ब्रज किशोरी दासी, अपने को म्यूट कर लेना सब लोग। खोल भी सकते हो, म्यूट भी कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। मैं पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। शिल प्रभुपाद की जय। शिल उपदेशामृत की जय। जूम क्लास की जय। प्रश्न है, किसके मुख से हरि कथा सुननी चाहिए? अब ये मैं सुनाने तो जा रहा हूँ, लेकिन झिझकते हुए, शर्माते हुए, क्योंकि अगर मैंने ये सुना दिया तो फिर आप लोग मेरे मुख से कथा शायद ना सुनो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसके मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। उत्तर में जवाब दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। श्री गुरुदेव के मुख कमल से ही भगवान की कथाएं सुननी चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रद्धालु एवं सुनने के इच्छुक लोगों को वे कथाएं सुनानी चाहिए। किससे सुने? गुरुदेव से सुने। तो मैं तो गुरुदेव हूँ नहीं।
और श्रद्धालु लोगों को सुनानी चाहिए। ये तो मुझे पक्का विश्वास है, जो लोग सुन रहे हैं खूब अच्छे जबरदस्त श्रद्धालु हैं। नहीं तो कौन आएगा फेसबुक पे, कौन आएगा जूम पे, सब श्रद्धालु हैं। परंतु अश्रद्धालुओं को कदापि हरी कथाएं नहीं सुनानी चाहिए। अब भीड़ में आके कोई बैठ जाए तो क्या कर सकते हैं, और जो बैठ रहा है इसका मतलब वो श्रद्धालु है। गुरु से श्रवण करनी चाहिए, पाषंडियों से नहीं। तो यहाँ पाषंडी से रोक लगा दी है। पाषंडी का मतलब होता है जो कपटी लोग होते हैं। यदि भूल से किसी ने अवैष्णव को गुरु बना लिया हो, वैष्णव की पहली पहचाने जो राम या कृष्ण को भगवान मानते हो, एक निष्ठ होके भगवान की पूजा करते हो, जाप करते हो, और प्रभुपाद जी की भाषा से निरंतर ऐसा करते हो। ये नहीं कि सुबह 5 मिनट कर लिया, वो नहीं। तो गुरु से श्रवण करनी चाहिए, पाषंडी से नहीं। यदि भूल से किसी अवैष्णव को गुरु बना लिया हो तो ज्ञान होने पर उसका परित्याग कर देना चाहिए। गुरु को परित्याग करना कोई गलत बात नहीं है, और गलत की तो बात छोड़ो, ये आवश्यक है। अगर अवैष्णव गुरु हैं, देवी के भक्त हैं, निराकारवादी हैं, ऐसे चौड़े वाला तिलक लगाते हैं, ऊर्ध्व तिलक नहीं लगाते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। वे कथाएं सुननी चाहिए, परंतु अश्रद्धालु को कदापि हरि कथाएं नहीं सुनानी। ये तो हो गया। किसी वैष्णव गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो टेक्निक मॉडर्न टेक्निक के थ्योरी के हिसाब से मैं जूम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ, लेकिन अभी श्रोता लोग कृपा करने के लिए नहीं आए हैं। 2 तो आ गए हैं जूम पे, एक है फेसबुक पे। पर मैं अब अगला प्रश्न लेने जा रहा हूँ। भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? पहले तो कथा किससे सुननी चाहिए, दूसरा प्रश्न है उपाय क्या है। भगवान की सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। पहले तो ये थ्योरी समझनी चाहिए, प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही करेंगे। क्या थ्योरी है? भगवान की सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। भगवान की सेवा त्याग कर जीव इस संसार में जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, वे सभी वस्तुएं टेम्परेरी हैं। क्या दोष है उनमें? वो पैदा होती हैं, उत्पत्ति का दोष है, फिर वो कुछ देर तक रहती हैं स्थिति, और फिर वो नाश हो जाती हैं। तो वो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के अधीन है। ये दोष है। किसमें दोष है? जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये उनका दोष है।
अतः असत वस्तु में सत्य बुद्धि है ना बेवकूफी। जो वस्तु विनाशशील है, जो असत है, उसमें ये बुद्धि रखना कि ये सत्य है, यानी इनका नाश नहीं होगा, ये हमेशा बनी रहेंगी, ये दोष बुद्धि है। सत्य बुद्धि तथा अनित्य वस्तुओं में नित्य बुद्धि के कारण ही जीव इस अनित्य संसार में सुख के स्थान पर दुख प्राप्त कर रहा है। अच्छा, जीव स्वयं तो नित्य है और अनित्य के अंदर नित्य सुख की खोज कर रहा है, ये दुख बन जाता है, ये दुख का कारण है। परंतु जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है, कैसे जागृत होता है? ये साधु संग से जागृत होता है। जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है, तो संसार में सुख के स्थान पर दुख मिलता है। परंतु जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है, जागतिक वस्तुओं को परित्याग कर, देखकर या सुनकर वो चतुर हो जाता है ना, इसलिए वे साधुओं का संग करता है। अभी मेघा जी आई हैं, बड़े दिनों बाद इनके दर्शन हुए। मेरे फेसबुक आईजीवीटी में वो दिया हुआ है, जूम का, जूम की डिटेल दी हुई है, आईडी पासवर्ड भी है। आप लोग जो सुन रहे हैं वो जूम पे आ सकते हैं। अब वो साधुओं का संग करेगा और संग के प्रभाव से क्या होगा? प्रभाव संग का, कुणाल ये आए, मैं देखता जा रहा हूँ जो जो आ रहे हैं। आज थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होके काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। कौन बोल रहा है? प्रभु जी महक बोल रही हूँ। हैं? महक महक। महक? हाँ जी तुम किस नाम से हो? प्रभु जी, कुणाल वर्मा के नाम से बेटे का नाम है कुणाल वर्मा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ज्वाइन करो। अब अशोक, अशोक का कितना महत्व है। हम तो नाम के रूप में पुकारते हैं, ए अशोक आजा, लेकिन यहाँ अशोक का मतलब है शोक जिसको नहीं रहता। किसको शोक नहीं रहता? जो अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख की खोज नहीं करते और साधु संग करते हैं, उन्हें अशोक और अभय एवं अमृत, अशोक, अभय और अमृत के आधार स्वरूप श्री भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगाने का मौका मिलता है और वो फिर लगा देते हैं। श्री राधा गोविंद की सेवा ही जीवों का चरम साध्य है। वो पूछ रहे थे ना, गोल क्या है? राधा कृष्ण की सेवा, ये करना ही जीवों का साध्य है।
तो राधा गोविंद मिलित तनु तो गौर सुंदर हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। गौर सुंदर इस प्रपंच जगत में अवतीर्ण हुए, 537 साल पहले आए थे। केवल श्री हरि नाम के आश्रय द्वारा ही वो कृपा कर देते हैं। जो हरि नाम के आश्रय लेता है उस पे वो कृपा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या शरणागत व्यक्ति का मंगल अवश्य ही होता है, ये प्रश्न है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर ले रहा हूं और संग में जो फेसबुक पे हैं ये मंजरी दासी आई हैं, जो फेसबुक पे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ बॉबी चावला भी आए हैं। IGBT फेसबुक पे मेरे जूम का डिटेल है, उस डिटेल से आप जूम भी ज्वाइन कर सकते हैं और जूम से फिर बातें सुनने सुनाने का मौका मिलेगा। कथा के बाद में करेंगे। तो अब प्रश्न क्या आ गया, क्या शरणागत व्यक्ति का मंगल अवश्य ही होता है? होता है। शरणागत का अवश्य ही होगा। शरणागत हो तो ना, अभी शरणागत कह देते हैं पर होना बड़ा मुश्किल काम है। जिस क्षण हम शरणागत होंगे उसी क्षण मंगल हमारे हाथ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी कितनी गारंटी से कह रहे हैं, उसी क्षण मंगल हमारे हाथ में आ जाएगा। मूल मालिक पर निर्भर रहने से ही मंगल होता है। अब यहाँ वो मंगल का सिद्धांत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम निर्बल जीव हैं, हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसे कहते हैं आधारित रहते हैं, आश्रय में रहते हैं, या तो माया के आश्रय में या भगवान के आश्रय में। तो जो हमारा मूल मालिक है, ओरिजिनल ऑनर, भगवान का नाम क्या दे दिया इन्होंने? मूल मालिक। जो मूल मालिक पर निर्भर रहते हैं उनका मंगल होता ही होता है, उनका मंगल होता है। हम जब भगवान के शरणागत नहीं होते हैं तब तक समझना चाहिए कि हमने अपने अमंगल को गले लगाया हुआ है, आलिंगन किया हुआ है। शरणागत नहीं होने का मतलब है कि हमने अपने अमंगल को गले लगाया हुआ है। धमाल प्रभु जी भी आ गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक और आई हैं गौर प्रिया दासी, ये दिख रही हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण, धन्यवाद जी। अब आवाजें तो सुनने को मिलेंगी, शक्ल दिखाएंगे तो शक्ल भी दिख जाएंगी। अब कृष्ण ने हमें इस दुनिया में भेजा है, इसलिए भेजा है। तो बोल रहे हैं कृष्ण हमें इस जगत में क्लेश प्रदान करने के लिए नहीं लाए हैं, और हम क्लेशों में हैं। कृष्ण हमें यहाँ क्लेश प्रदान करने के लिए नहीं लाए हैं। हमने अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर लिया। स्वयं कर्ता अभिमान के द्वारा
अपने लिए अमंगल एवं क्लेशों का वर्ण कर लिया है। जैसे लड़की किसी वर को वर्ण करती है ना विवाह के लिए और सारी जिंदगी के लिए, ऐसे ही हमने अमंगल को वर्ण कर रखा है, क्लेशों को वर्ण कर रखा है। भगवान की मंगलमयी वाणी में श्रद्धा होने पर हमारा कर्ता अभिमान सदैव के लिए दूर हो जाएगा। उस समय हम कर्मवीर बनने के लिए ललायित नहीं होंगे, बल्कि उनकी वाणी श्रवण करने के लिए उनके चरणों में शरणागत हो जाएंगे। दुनिया में तो कर्मवीरों की बड़ी तारीफ होती है। कर्मठ लोग, मेहनती लोग गीता को फॉलो करते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा करते हैं, पर कह देते हैं फल की इच्छा हम करते नहीं है, पर फल के बिना कौन कर्म करता है इस संसार में? मैंने तो देखा नहीं। तो जब हम कर्तापन का अभिमान छोड़ेंगे कि मैं करता हूं, तो कर्मवीर भी नहीं रहेंगे। हम इस अभिमान से कि मैं करता हूं, कर्ता अहम इति मन्यते, ये मान लेते हैं और फिर हम मेहनत पे मेहनत किए जाते हैं। बल्कि उनकी वाणी श्रवण करने के लिए उनके चरणों में शरणागत हो जाएंगे। भगवान की वाणी सुनने के शरणागत हो जाएंगे। अब प्रश्न आया है, शरणागत का ही लक्षण बताओ। आप शरणागत होने की बात तो कह रहे हैं, शरणागत का लक्षण बताओ। प्रभुपा जी एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कर्तापन का त्यागना शरणागति का लक्षण है। जो शरणागत हो गया है उसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ये भाव उसमें नहीं रहता। एक लवलीन जी आए हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता है, मैंने अपनी मम्मी के फोन से ज्वाइन किया, उनका नाम लवलीन है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हर्षिता सरीन है, हर्षिता सरीन। मैं की वाइफ की क्लास में आती हूँ कभी कभी। ठीक है, सुनो फिर थोड़ी देर प्रभुपाद जी की कथा सुनो। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो कर्तापन का त्याग करना ही शरणागति का लक्षण है। कर्तापन का परित्याग करके कृष्ण को ही अपने पालक के रूप में ग्रहण करना शरणागति है। ये शरणागति का लक्षण है। अब देखो, इस चीज को प्रभुपाद जी ने बड़े सहज सरल ढंग से कह दिया। बड़ा मुश्किल काम है। हमको लगता नहीं है कि हमको कोई पालन कर रहा है। हम अपनी मेहनत से अपने को पालित करते हैं। माँ बाप सोचते हैं बच्चों को हम पाल रहे हैं, अपने आप को हम पाल रहे हैं। ये कर्तापन का अभिमान के कारण होता है। लेकिन जब ये विश्वास हो जाए कि नहीं, हमारे पालक, हमारे पालन करने वाले भगवान हैं, तो कर्तापन का अभिमान जाएगा। और फिर क्या होगा? जब कर्तापन का अभिमान जाएगा, फिर शरणागत के लक्षण दिखेंगे। और लक्षण में ये दिखेगा, हर कार्य पे हमें लगेगा कि हमारा पालन जो है भगवान कर रहे हैं। मतलब इसका ये है, पालन पोषण एवं रक्षा ही, अर्थात मैं अपना पालन पोषण एवं रक्षा स्वयं ही करता हूं, ये अभिमान हम त्याग देंगे और कृष्ण ही एकमात्र मेरे पालक हैं एवं रक्षक हैं, ऐसा विश्वास हम करने लगेंगे। तो सोचो कि शरणागत शुरू हो गई। ये शरणागत के लक्षण है, ये शरणागत के लक्षण है।
किसी पर आश्रित व्यक्ति को अपने कर्तृत्व अर्थात अपने पालन पोषण इत्यादि की चेष्टा, कर्तृत्व कि मैं अपना पालन खुद कर रहा हूं, की आवश्यकता नहीं रहती। अब छोटा बच्चा होता है, वो माँ बाप पे आश्रित है, वो थोड़ी अपनी देखभाल खुद करता है। उसने कपड़े क्या खरीदने हैं, खाना क्या बनाना है, सोना कहाँ है, कैसे सोना है, कब सोना है, यहाँ तक कि किस स्कूल में एडमिशन लेना है, ये सब तो माँ बाप करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिसने किसी का सहारा ले लिया है पालन पोषण का, तो वो अपनी चेष्टाएं खुद नहीं करता, उसे कर्तृत्व की आवश्यकता नहीं रहती। तो संसार के किसी आदमी को अगर हम अपना पालन पोषण दे देते हैं तो हमें आदत नहीं रहती है। तो अगर भगवान का हम शरण ले लें तो, और ये माने कि भगवान हमारा पालन पोषण कर रहा है, फिर किसकी जरूरत रहेगी। क्या विचार, वाह वाह वाह। यदि हमारे हृदय में ऐसा विचार आ जाए कि वृषभानु नंदनी श्रीमती राधिका जी का मैं पाल्य हो जाऊं, वो मेरा पालन कर रही है। वैसे हमारे आचार्यों ने गाया है, पाल्य दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कबे। हम तो पाल्य दासी होना चाहते हैं, राधा जी का हम दासी होना चाहते हैं। पाल्य दासी मतलब उनके द्वारा पलित हम दासी होना चाहते हैं। तो किसी प्रकार का तुच्छ जागतिक अभिमान हमारे हृदय में अधिकार नहीं जमा सकता। तो राधा जी की पाल्य दासी बन जाओ, उनकी दासी, वो हमें पालन करें। यही गुरुदेव कहते हैं। वे केवल कृष्ण पर ही मैं केवल कृष्ण के आश्रित हूं। यदि ऐसा अभिमान हमारे हृदय में नहीं आया तो समझना चाहिए कि अभी शरणागत हुई नहीं, अभी शरणागति हुई नहीं। जिसके फलस्वरूप कर्तापन का अभिमान, पिता मैंने पालन करने वाला, पिता अभिमान रहना स्वाभाविक है अगर शरणागति नहीं हुई तो आज हम एक प्रश्न और ले लेते हैं और फिर वार्तालाप शुरू करेंगे। जूम पे है ना, तो इसलिए क्या देवताओं के जन्म की अपेक्षा मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है? प्रश्न दिया है। कौन? प्रभु बाजी, क्या बोलो? देवता बनना, वैष्णव बनने के बाद आदमी में देवता बनने की इच्छा जड़ से खत्म हो जाती है। सच्ची बात तो ये। और पहले क्या होता था? पहले स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। कोई शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, तो उसके पीछे लिखते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय लिखना हमारा प्रचलित व्यापार है, ये हमारा फैशन है। स्वर्गीय यानी चाहत है। कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो क्या देवता जन्म की अपेक्षा मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है? अवश्य ही। वो कह रहे हैं श्योर, श्योर अंग्रेजी में है। देव जन्म से मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, इसलिए देवता भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। देवता स्वर्ग के भोगों में इतने प्रमत्त रहते हैं कि उन्हें ये विचार करने का समय नहीं होता कि भविष्य में उनके
भोग के लिए सारा कर्म खत्म हो जाएंगे और फिर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, उनके भोग के लिए दुखों का भंडार भरा हुआ है, दुखों का भंडार भोगने वाले हैं। स्वर्ग के बाद नेक्स्ट क्या है? भोग भोग भोग, सुख भोग, अरे नहीं, भोग। कौन से भोग? दुखों का भोग। वो भी तो भोग ही है, दुखों का भोग। वे थोड़े समय के लिए प्राप्त सुख के नशे में डूबे रहते हैं। कौन? देवता लोग। देखो मनुष्य शरीर की खूबी क्या है, इसमें ज्यादा सुख भी नहीं मिलते हैं ना ज्यादा दुख मिलते हैं। देखो सिर पे कोई डंडा मारे ना तो हम बेहोश हो जाएंगे। और नरक में क्या होता है? नरक में हमको गन्ने को निचोड़ने वाली मशीन के अंदर से निकालेंगे, हमारा कचूबर निकल जाएगा, मरेंगे नहीं। वहां दुख अत्यंत दुख, अत्यंतिक दुख मिलता है, मरते नहीं है। मनुष्य लोक में हम ना तो ज्यादा सुख भोग कर सकते हैं ना ज्यादा दुख भोग कर सकते हैं, इसलिए निर्णय कर सकते हैं कि सुख दुख टेम्परेरी है, इन्हें छोड़ना है, ये हम निर्णय कर सकते हैं। तो ये थोड़े समय के लिए मिलते हैं, सुख के नशे में डूबे रहते हैं। देवता तो वे कुछ समय के लिए ही, कुछ समय के पश्चात पुण्यों के क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अन्य प्राणी की तुलना में मनुष्य को भविष्य की चिंता अधिक रहती है, इसलिए भविष्य की चिंता, अगर कोई जीव कोई योनि में है तो मनुष्य योनि में है। अब कुत्ता बिल्ली तो वो एक भविष्य की चिंता कर नहीं सकते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा देवता अधिक सुख और स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, ये बात तो सही है। वे अधिक दिनों तक भोग भी करते हैं, किंतु उन देवताओं को अंत में मिलता क्या है? फिर संसार में आना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी उसके लिए शब्द यूज करते हैं, असुविधा मिलती है। सुविधा नहीं मिलती, क्या मिलती है? असुविधा मिलती है। देवता जन्म ऐश्वर्य सौंदर्य एवं विद्या इत्यादि 4 प्रकार के मदों से घिरा रहता है। देवताओं के जन्म में ऐश्वर्य होता है, इसका नशा, सौंदर्य का नशा, देवता लोग सुंदर भी होते हैं, सौंदर्य का नशा और विद्या का नशा, और देवता योनि में जन्म लिया इसका भी नशा रहता है। ये कौन आया है अभी अभी? कौन सी मंजरी है? दिखाई नहीं दे रही। आरुषा है, आरुषा दीदी। आरुषा दीदी? आरुषा महान। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। सुनो ध्यान से और प्रश्न बना के रखना, मैं प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूँ बस थोड़ी देर में। देवता का जन्म ऐश्वर्य सौंदर्य और विद्या के कारण नशे से, मद से घिरा रहता है तथा उनको ही बढ़ाने के लिए चेष्टारत रहते हैं। हम लोग देवताओं को इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि उनके पास मनुष्य की तुलना में अधिक भोग की सामग्री है। तो हम किसके हिसाब से बड़ा मान रहे हैं? भोग के हिसाब से बड़ा मान रहे हैं। परंतु उनके पास मनुष्य जन्म में एक विशेष लाभ ये है कि वे देवताओं की भांति
भोगों में ना डूबे होने के कारण अपने आत्म कल्याण की चिंता कर सकते हैं। ये मनुष्यों में खूबी है। क्या खूबी है कि वो भोगों में डूबे हुए नहीं है। भोग तो कर रहे हैं पर डूबे नहीं है। और देवता लोग डूबे हुए हैं, भोग तो करते हैं पर डूबे डूबे नहीं है। तो मनुष्य जन्म में एक विशेष लाभ ये है कि देवताओं की भांति भोगों में डूबे ना होने के कारण अपने आत्म कल्याण की चिंता हम कर सकते हैं। अपने आत्म कल्याण की चिंता कर सकते हैं। मनुष्य भी यदि देवताओं को अनुकरण करते हुए जन्म, ऐश्वर्य इत्यादि के मद में चूर रहे, हम भी कॉपी करें देवताओं को, मेरा श्रेष्ठ जन्म हुआ, ब्राह्मण घर में हुआ। कई लोग तो क्षत्रिय घर में भी अपने को जन्म लेके वो अहंकार करते हैं। तो ये भी अपने कल्याण की चिंता नहीं कर सकता। देवताओं की तुलना में मनुष्यों को भगवान का भजन एवं साधुओं का संग करने का अधिक सुयोग प्राप्त होता है। देवता लोग डूबे रहते हैं इसलिए उनकी चिंता नहीं। जैसे एक आदमी पे बहुत भयंकर कष्ट आ जाए तो वो भगवान का नाम नहीं ले पाता, वो भूल जाएगा। बीमारी आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए तो अधिक अधिक कष्ट आ जाए या अधिक सुख मिल जाए, भगवान भूले जाते हैं। दोनों चीजों से भगवान भूले जाते हैं। ये बात समझने की है। इसलिए मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है, देवताओं से श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में क्षण क्षण में प्राप्त होने वाले कष्ट हमें जागतिक वस्तुओं एवं जागतिक क्षण भंगुरता का अनुभव कराते हैं। कभी सुख कभी गम गाते हैं ना, हम फिल्में भी बनाते हैं, सीरियल भी बनाते हैं, कभी सुख कभी गम। अरे इस चीज से फिल्में ना बनाकर ये निर्णय बनाए, क्या निर्णय बनाए कि भैया ये दुनिया में सुख दुख टेम्परेरी हैं, ना सुख के पीछे भागो ना दुख से खौफ खाओ। खौफ खाओ समझते हो, डरो मत। क्या है, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है वो भी जाएगा। इस सुख और दुख के चक्कर से बाहर छूटो, निकलो बाहर, ये बहुत जरूरी है। हमें जागतिक वस्तुओं एवं जागतिक चीजों की क्षण भंगुरता का अनुभव करना चाहिए, किंतु स्वर्ग में सुख के कुछ दिव्य होने के कारण देवताओं को जगत की क्षण भंगुरता का अनुभव नहीं हो पाता। अतः ऐसा जन्म प्राप्त करने के कारण हमारे पास समय है कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें जब हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। अतः ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए तो ये हमारे लिए बड़ा सुयोग का समय है, आत्म कल्याण का सुयोग। इस मनुष्य जन्म में ही हम जान सकते हैं कि किसमें मंगल है और किसमें अमंगल है। ये हमें पता चलेगा किसमें मंगल है और किसमें अमंगल है। लो जी, आज यहाँ तक करते हैं। फेसबुक वालों, जो फेसबुक में हैं उनको भी बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो जूम पे आ सकते हो। IGVT फेसबुक में ही मेरे जूम की डिटेल दी हुई हैं, उसको पकड़ के आप आ सकते हो। एनीवे, हरे कृष्णा। जूम वालों, आपसे तो बातचीत हो सकती है। किसी का कोई प्रश्न है, अनम्यूट करो और बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तमाल जी ने ही पहल की है, चलो हरे कृष्णा। कोई और करता तो सीखते नहीं। तो मैंने सुना था गुरुदेव के मुख से ही कि जो व्यक्ति नरक से आ रहा है वो श्रेष्ठ है उस व्यक्ति से जो स्वर्ग की ओर जा रहा है। ये भी सोच लो तो अच्छा है, लेकिन
इन दोनों ही परिस्थितियों में आना जाना तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल नहीं कह रहे, कम से कम वो जो है वो व्यक्ति अपने पाप कर्मों को भोग के उन कर्मों से मुक्त होके वापस पुनः पृथ्वी पर आ रहा है, तो अब उसके पास एक अवसर है कि वो अच्छे कर्म करके फिर जो है भक्ति की ओर भी जा सकता है या फिर स्वर्ग की ओर जा सकता है। लेकिन जो स्वर्ग की ओर जा रहा है उसके लिए निश्चित तो अपने कर्मों को जो है, जो उसने पुण्य किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं या सुकृतियां किए हैं, उनकी वजह से वो उनको भोगने के लिए जा रहा है, अर्थात वो भी कष्ट करने जा रहा है उसको, यानी वो भी एक अच्छी परिस्थिति नहीं है उसके लिए। हाँ, पर बहुत समय के बाद वो वापस आएगा, फिर वो भी मनुष्य तो बनेगा ही। आज आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही है प्रभु जी, है? ये दिख गई? अच्छा, अनंग मंजरी के नाम पे है तो मैं तो अंशिता ही याद रखता हूँ। ये ब्रज की छोरी राशि भी है प्रभु जी। दोनों आ गई हैं? हाँ जी प्रभु जी। वाह, मुबारक हो। प्रभु जी एक प्रश्न है। प्रभु जी जैसे देवता होते हैं, सूर्य देवता है, जल देवता, अग्नि देवता, ये भोगों में विषयों में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब ये अपना कार्य करते हैं तो क्या वो भी भगवान की सेवा कहलाता है? हाँ, सेवा है, सेवा है। उनको कार्य दिया गया है, वो कार्य पूरा करते हैं, सेवा है ये, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वो सेवा नहीं है जो हम डायरेक्ट सेवा करते हैं। देखो, एक चीज को अच्छी तरह से समझना, एक होता है स्वरूपगत सेवा और एक होता है दूसरी सेवा। तो जब हम प्रधानमंत्री बन गए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य शरीर में, या हम जज बन गए, तो इसमें भी हमें सही ढंग से कार्य करना, ये हमारी सेवा है। पैसा ना लेना, रिश्वत ना लेना, सही जजमेंट देना, प्रधानमंत्री बन के सही प्रजा का पालन करना, ये सब सेवाएं हैं। लेकिन इन सेवाओं से भगवत धाम नहीं मिलने वाला। भगवत धाम मिलने के लिए तो मनुष्य में बैठ के हरे कृष्णा का जाप करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य है ना, जैसे भक्ति होती है ना, आरोप सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति लगती है भक्ति है, पर वो भक्ति होती नहीं है। हम फूलों को चुनते हैं, फूलों को बाग बनाते हैं और लेके भगवान के पास दे आते हैं और सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति आरोप सिद्धा है। फूलों को भगवान को देने के लिए उसका बगीचा बनाना, ये भक्ति का दूर का हिस्सा है, आरोप सिद्धा भक्ति। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, यत करोषि यत अश्नसी, जो करते हो, जो खाते हो, जो कुछ भी करते हो, वो मेरे को अर्पण कर दो। पर यह शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या होती है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति नवदा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये जो, और इसमें भी हरि नाम संकीर्तन जो है वो सबसे श्रेष्ठ स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो वो लोग, इंद्र भी बारिश करता है, अपना काम कर रहा है, लेकिन गड़बड़ भी कर देता है। भगवान के आने के समय गड़बड़ कर दी, वो सारा ब्रज को डुबोने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त तो है, तभी तो बना वो देवता। लेकिन राधे, लेकिन नंद बाबा यशोदा जैसा भक्त नहीं है। भगवान के प्रति संशय है। अच्छा, और ये मालूम है भगवान है, भगवान सत्यभामा को लेके स्वर्ग पहुंच गए, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, उनकी अर्चन की। तो भगवान जाते समय पारिजात का वृक्ष साथ में ले लिया, तो युद्ध शुरू कर दिया कि आप ये नहीं ले जा सकते, ये स्वर्ग की चीज है।
उन्हीं से युद्ध करना शुरू कर दिया। ये स्वर्ग में रहने का अभिमान है, स्वर्ग में रहने का अभिमान। सॉरी, मतलब वास्तव में जैसे बताते हैं कि ये देवता भी तो जीव तत्व ही है ना, तत्वतः तो जीव है। हाँ, तो जीव सब के जो जीव है। स्वाभाविक गुण है वो भी उनके अंदर विद्यमान रहते हैं। हाँ, अहंकार भी, भय भी, लोभ भी, भोग भी, सब उसके अंदर, सब उनके अंदर भी विद्यमान रहते हैं। सही बात है। हम सब लोग देवता बन चुके हैं, पता नहीं कितनी बार देवता बन चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद जी। कौन बोल रहा है? अपना नाम? मैं बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ, बोलो। प्रभु जी, अभी जो तुम्हारे प्रभु जी ने बताया था जैसे कि जो स्वर्ग की ओर जो जा रहे हैं और जो नरक से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी, मेरे को समझ नहीं आया ये। देखो, स्वर्ग में अपना, नरक में अपना भोग लिया अगर किसी ने, भले वो 1000 साल भोगा है, तो वो फिर नरक से ऊपर उठ के आएगा, पशु पक्षी बनेगा और फिर मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बन के फिर वो भक्ति करेगा। लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए वो स्वर्ग चला गया, तो वो स्वर्ग में रहेगा, कई सालों तक स्वर्ग में रहेगा, बहुत सालों तक स्वर्ग में रहता है। तब तक उससे शुद्ध भक्ति होती नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए देखो, इंद्र ने हनुमान जी को अपना वज्र मार के उनकी ठोड़ी टेढ़ी कर दी, तो भगवान के भक्तों से युद्ध कर लिया, तो स्वर्ग में गड़बड़ी करने के पूरे चांसेस हैं। अरे स्वर्ग की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा जी बनकर भी बछड़ों को चुरा लिया, सखाओं को चुरा लिया। तो ऊपर से लेके नीचे तक हाईएस्ट पोस्ट तो ब्रह्मा जी की है, स्वर्ग की पोस्ट तो ये अभी नीचे है। आई समझ? हाँ जी प्रभु जी। और एक क्वेश्चन और प्रभु जी, वो जो परसों आपने कथा बता रहे थे ना, कहते कि देवकी के घर से कृष्ण जी को यशोदा जी के घर में भेज दिया था, है ना, 7वें महीने में, ऐसे कुछ बता रहे थे ना प्रभु जी आप हाँ, परसों की कथा में शाम। नहीं ऐसा नहीं बताया, गर्भ में, यशोदा के गर्भ में नहीं, देवकी के गर्भ में 7वां जब वो गर्भ आया था, देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई थी, उस समय भगवान कृष्ण के कहने पे योग माया ने 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में दे दिया था। तो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी, पूर्ण बलराम हैं उस समय थे, और देवकी के गर्भ में बलराम जी का अंश शेष थे, अनंत शेष जिन्हें कहते हैं। तो अनंत शेष अंश को योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी, जो कि नंद बाबा जी के साथ रह रही थी गोकुल में, उनके गर्भ में डाल दिया। दोनों मिल गए, और मिल जाने के कारण एकाकार हो गए, अंश और अंशी मिल गए, एक हो गए। तो फिर उसके बाद रोहिणी मैया बलराम जी को गर्भ में रखी हैं, तो देवकी फिर गर्भवती हुई, 8वां गर्भ, और ठीक उसी समय यशोदा जी को भी गर्भ हुआ। ये वाली बात करीब 6 महीने बाद हुई, 6 या 7 महीने बाद, जब देवकी का गर्भ निकला और रोहिणी मैया के गर्भ में चला गया। तो 7 महीने वो और 8 महीने के बाद कृष्ण पैदा हुए, दोनों जगह पैदा हुए। कहाँ? गोकुल में भी और मथुरा में भी, देवकी के घर में भी और यशोदा के घर में भी। यशोदा के घर में जन्म लिया, देवकी वसुदेव के घर में प्रकट हुए। तो बलराम जी कृष्ण के प्रकट होने, जन्म लेने से 8 दिन पहले
रोहिणी मैया के गर्भ से जन्म लिए, तो 14 महीने कुछ दिन वो रोहिणी मैया के गर्भ में रहे बलराम जी। ये सारी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। 2-3 दिन पहले के गुरुदेव के लेक्चर में बड़ा स्पष्ट किया गया था इस बात को। हाँ। कि कुछ लोग मानते हैं कि वो 1 साल कुछ महीने बड़े हैं, फिर गुरुदेव ने उसको स्थापित किया कि नहीं, वो जब दोनों घुटने के बल इकट्ठे चल रहे हैं, 1 साल बच्चा बड़ा कैसे वो घुटने के बल चलेगा? इसलिए कि संस्कार दोनों का एक ही दिन हुआ। वो इसलिए कि गर्ग संहिता में छठ लिखी हुई है, छठी के दिन वो पैदा हुए, तो छठी के हिसाब से वो छठ कब आएगी? पूर्णमासी। पूर्णमासी के 8 दिन बाद हुए कृष्ण, और उसके 7 दिन बाद होगी अमावस्या, और अमावस्या के 6 दिन बाद होंगे बलराम जी। तो अगर हम वो लें तो ये तो छोटे हो गए, 8 और 6 14 दिन छोटे हो गए। पर वो कहे नहीं, 1 साल पहले लगाया जाए तो 1 साल माइनस 14 दिन बलराम जी कृष्ण से बड़े निकलते हैं, वो लगभग 1 साल ही हो जाता है। तो अगर बलराम जी 1 साल बड़े मान लिए जाएं तो सारा ही लीलाओं का जो डिस्क्रिप्शन है वो तो गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि लीलाओं के हिसाब से बलराम और कृष्ण एक साथ ही बड़े हुए, घुटने रेंग रहे हैं, उनका नाम संस्कार हुआ। हाँ, तो उस हिसाब से जीव गोस्वामी जी ने बताया कि नहीं, ये सिर्फ 8 दिन बड़े हैं, पूर्णमासी वाले दिन पैदा हुए, और दोनों की लीलाएं एक साथ हुई हैं। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? ये तो मीटिंग ऑफ की तो जाए। इसका प्रभु जी, इस ग्रुप का जो है लिंक कौन से ग्रुप में भेजा करेंगे? जूम का लिंक जो है इस पे अभी कार्य चल रहा है, जन्माष्टमी के बाद वो करेंगे, चंदन कर रहा है। मेरा एक है ऑलरेडी रामचंद्र दास के नाम से, जिसपे जैव धर्म भी आ जाती है, जिसपे क्या कहते हैं, वो जो हमारा चिराग दुआ है वो मेरी भेजता है, जैव धर्म और रास पंच अध्याय वगैरह आई है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। रामचंद्र दास के लिंक पे आएगा। अभी किस लिंक पे? अभी तो प्रभुपाद उपदेशामृत के नाम से लिंक पे आएगा मेरे ख्याल है। जी ठीक है। ठीक है जी, ओके, हरे कृष्ण। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने दोनों ही काम किए हैं, क्या कहते हैं, फेसबुक भी खोल लिया है और आईपैड के कारण ये भी खोल लिया है, दोनों ही काम किए हैं। नवीन प्रभु की जय। हरे कृष्ण। कल वाली कथा ऑनलाइन आएगी, आप जो कल 11 बजे करेंगे मठ में? हाँ आएगी, आनी तो चाहिए। वो IGVT दिल्ली से आएगी। अच्छा ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। वो प्रश्न था। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है? अच्छा नवीन, जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जी, आपकी जय हो। प्रभु जी, जैसे आप इंद्रदेव की बात कर रहे थे अभी, तो वो जानते भी हैं कि कृष्ण भगवान है, और जब भगवान वामन के रूप में आते हैं तो वो उनको राज्य भी उनका देते, सौंपते हैं उनके हाथों में, और जो वृक्ष लेने जाते हैं भगवान स्वर्ग में सत्यभामा जी के लिए, उस समय भी वो युद्ध करते हैं। तो वो ये सब क्यों करते हैं जब जानते हैं भगवान है? तो ऐसा किस चीज का अभाव है उनके पास? देखो ये जानकारी तो है वो भगवान है, पर संबंध नहीं जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत है संबंध का अभाव है। अगर संबंध जुड़ जाए ना, तो हमारे को गुरुदेव ठोक ठोक के क्या कह रहे हैं, राधा जी की पालेदासी, राधा जी की पालेदासी। ये क्या है? संबंध है। जैसे यशोदा माँ का संबंध है, जब ये संबंध जुड़ जाता है और खाली जानकारी होना, इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए संबंध के बिना आदमी थोड़ी बहुत भक्ति तो करता है, ये ऊपरी भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति कैसे होती है? अपराध रहित, संबंध सहित।
और अनर्थ मुक्त और आवेश युक्त, ये होती है शुद्ध भक्ति। और मैंने वो जी इसी विषय में हमारे जो स्वामी प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं श्री गौर गोविंद महाराज जी, उनकी बुक है साधु संघ, उसमें मैंने पढ़ा था, तो उसमें कह रहे थे कि स्वर्ग में इंद्र को साधु संघ का अभाव है, साधु संघ का अभाव है, उनको वहां पे सत्संग प्राप्त नहीं हो पाता, कि जिस वजह से उनके चित्त में सारी चीजें ठहरती नहीं है कि ये भगवान है, भगवान का किस प्रकार से सम्मान होना चाहिए। तो मैंने कहा और भी कोई विचार हो तो आपसे पूछ लूं। हाँ, देखो संबंध ज्ञान आता कहाँ से है? साधु संघ से। तो कुल मिला के कमी संबंध ज्ञान की है, और उसके कारण, उसका कारण यह है कि उनको वहां पे गुरु और साधु नहीं मिलते। तो पूरी पृथ्वी लोक पे हमारा क्या सौभाग्य है, वो बात अलग है। सौभाग्य होकर के भी हम वहां तो सौभाग्यवान है कि साधु संघ का लाभ नहीं उठा पाते, है ना। तो उठा रहे हैं, साधु संघ नहीं है, जितनी जितनी क्षमता है उतना उठा रहे हैं, जितना जितना पिछले जन्म का सुकृति है उतना उठा रहे हैं लाभ, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं, नहीं तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे। लेकिन इतना प्रभु जी समझ आने के बाद, सुनने के बाद, जिस प्रकार से हमें करना चाहिए, चेष्टा युक्त होना चाहिए, जिस प्रकार से जितने प्रमाण में, उसके उस हिसाब से हम मतलब मेरे को लगता है कुछ भी नहीं कर पाते। मैं सोचता हूँ कि हमारी चेष्टाओं से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वही उसी दिन होगा जिस दिन उन चेष्टाओं से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और कृपा डाल देंगे। बस चेष्टाएं जितनी हैं उतनी ही हैं, लेकिन प्रयास तो कर ही रहे ना, एक उंगली तो हम कर ही रहे हैं, हल्की से ही पर कर तो रहे हैं। बाकी जो अब दूसरी उंगली की तैयारी है वो आएगी ना कृपा, तब काम बनेगा। वो कृपा मुझे आपके माध्यम से मिलेगी मेरे माध्यम से, वैष्णव की कृपा से जी, बस, है ना। आप प्रार्थना करोगे हमारे दुष्प्रयासों को देख कर। प्रार्थना भी आप ही करो प्रभु जी। प्रार्थना भी आप ही करो, वो भी हम नहीं करेंगे, बताओ। क्योंकि मुझे हमारी प्रार्थना तो स्वीकार नहीं है, क्योंकि शरण शरणागति नहीं है, तो प्रार्थना हमारी करेंगे भी तो होगा क्या? कुछ होगा ही नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो वैष्णव के पीछे खड़े रहेंगे तो अपने आप स्वीकार हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, मुझे सुप्रिया प्रश्न करती है। हाँ जी, बोलिए। कहाँ है? कृष्णा प्रभु जी, अच्छा, ये भी यहाँ बैठी हुई है। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने प्रभुपाद जी की जो उपदेशामृत आप श्रवण करा रहे थे, उसमें आपने बोला कि शरणागति का जो है, शरणागति होने पर कर्तापन का अभिमान चला जाता है। तो प्रभु जी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? शरणागति होने से कर्तापन का अभिमान चला। देखो, गीता में भगवान कहते हैं कि 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, प्रकृति के, प्रकृति कर्माणि कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के तीनों गुण सारे कार्य कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे हैं। और काम कर रहे हैं प्रकृति के गुण, और कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से विमूढ़ित आत्मा ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल कुछ ऐसा सा समझ लीजिए कि एक बार एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो उस बैलगाड़ी में उस कुत्ते को जैसे ही बैलगाड़ी चली वो खड़ा हो गया और वो कुत्ता भी चलने लगा। अब ये कुत्ता सोच रहा है मेरे चलने से बैलगाड़ी चल रही है। ये है ये सोचना कि मैं कर रहा हूं, कर तो नहीं रहा, कुत्ता तो बैलगाड़ी चला नहीं रहा, और वो ये सोच रहा है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। इसी तरह से एक बार बैलगाड़ी का बैल खराब हो गया, तो वहां पे उसको ले जाने के लिए साथ में एक गधा था कहीं, उस गधे को बैलगाड़ी में लगा दिया गया। अब गधा बैलगाड़ी चला रहा था और दुनिया के लोग आकर, उस बैलगाड़ी में राधा कृष्ण की मूर्ति थी,
लोग बाग राधा कृष्ण की पूजा कर रहे थे और गधा सोच रहे लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। और पूजा किसकी कर रहे थे लोग? वो राधा कृष्ण की कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद गधे को अभिमान हो गया कि मैं पूज रहा हूँ, सारी दुनिया मेरी पूजा कर रही है, मेरे से श्रेष्ठ कोई है नहीं। और वो दुलत्ती मार के ढेंचू 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 करने लगा। तो जैसे ही उसने ढेंचू ढेंचू किया, उसको वो डंडे पड़े, कहने की बात नहीं। इसका मतलब है कर्ता अभिमान। जो चीज हम नहीं कर रहे और सोच रहे कि हम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बच्चा पैदा किया है, अच्छा बच्चे को पाल रहे हो, तो कैसे पाल रहे हो? उसे खींच के लंबा कर रहे हो, उसके दिल को धड़का रहे हो, उसकी आंखों की पलकें झपक रहे हो तो वो सब कुछ खुद कर रहा है, समय के हिसाब से बड़ा हो रहा है। माँ बाप क्या कहते हैं? हम पाल रहे हैं। इसे कहते हैं कर्तापन का अभिमान। कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे। संसार के सारे काम प्रकृति करती है, सब काम प्रकृति करती है। आत्मा चेतन वस्तु है और संसार के काम जड़ वस्तुओं में हो रहे हैं। जड़ वस्तुओं की क्रिया सारी की सारी प्रकृति के द्वारा होती है और आत्मा खाली अभिमान करती है, मैं कर रही हूँ। समझ आ रही है बात? हाँ जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। 5 बजे नगर कीर्तन है, सबने आना है। 5 बजे नगर कीर्तन है, मैं क्या सबने आना। अच्छा हाँ, बुला लो। ये अनाउंस तो हुआ नहीं, लिख देना चाहिए था, बोर्ड बनाना चाहिए, मुझे तक को नहीं मालूम। मैसेज किया तो है प्रभु जी, ग्रुप में, सब ग्रुपों में किया है। वैसे अनाउंसमेंट कल होनी चाहिए थी शाम को। हाँ, बताना चाहिए था। रिक्वेस्ट की थी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कन्वर्ट करना हो। हो गया। हरे कृष्णा। तो फिर जितना सफा हो सकेगा सबको कह देना। ठीक है, कहो। ठीक, धन्यवाद प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। फेसबुक वालों, आज फेसबुक में 3-4 लोग आए हैं, तो मैं आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं कि जूम का लिंक है मेरा, उसमें भी आ सकते हो आप चाहो। कुलदीप डीके जी, हरे कृष्णा। डीके कुलदीप। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा। बॉबी चावला, हरे कृष्णा। मेघा जी, हरे कृष्णा। और कौन है? मनीष मानू जी, हरे कृष्णा। ठीक है, प्रभुपाद जी उपदेशामृत तो मैं कोशिश करूंगा दोनों में ही आए, फेसबुक में भी और जूम पे भी। हरे कृष्णा।